हेलो एवरीवन। SC/ST एक्ट का उपयोग सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की यहां पर सुनवाई की जिसमें यहां पर एक झूठी FIR दर्ज करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक विजिलेंस टीम गठित करने और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने जैसे मामलों की जांच पड़ताल करने और इसको लेकर के एक विजिलेंस टीम बनाने का यहां पर निर्णय दिया है। साथ ही यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक सख्त टिप्पणी भी की गई है कि आर्थिक लाभ के लिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करना पूर्णतः यहां पर गलत है। आज हम यहां पर इसी मामले को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या SC और ST एक्ट का अब दुरुपयोग किया जाने लगा है और इसके तहत झूठी शिकायतें और झूठी FIR दर्ज की जाती हैं। क्या इससे यहां पे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के बजाय लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है? ये एक्ट क्या है और इसके तहत किस तरीके के प्रावधान हैं? सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में यहां पर क्या कहना है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है उसके में मामला क्या है? तो सबसे पहले अगर हम यहां पर समझने का प्रयास करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो यहां पे टिप्पणी की गई है जिसके कारण SC/ST एक्ट एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्या है, देखिए वो यहां पर कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग चिंताजनक वर्तमान समय में एक स्थिति है और कई बार निजी आर्थिक लाभ के लिए लालच में हाशिए पर बैठे समाज के कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए जो SC/ST एक्ट बनाया गया था उसके दुरुपयोग होने शुरू हुए। साथ ही इसी तरह के एक केस को लेकर के यहाँ पे राज्य सरकार गंभीरता से ऐसे मामलों की जांच करने की बात कही गई है और इसके लिए विजिलेंस टीम बनाएं और निगरानी तंत्र को मजबूत करें, साथ ही वहां पर विकसित करें। यानी कि इलाहाबाद के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा एक मामले की यहाँ पे सुनवाई की जा रही थी। इस मामले में यहाँ पर एक झूठी FIR दर्ज की गई थी SC/ST एक्ट के तहत और इसी के संदर्भ में ये टिप्पणी यहां पर की गई। साथ ही राज्य सरकार को एक आदेश दिया गया है कि आप इस मामले को यानी कि SC/ST एक्ट के तहत यदि कोई FIR यहां पर दर्ज की जा रही है तो सबसे पहले उस FIR को यहां पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जानी चाहिए और साथ ही एक विजिलेंस टीम बनाइए। इस विजिलेंस टीम को यहां पर निगरानी करने के लिए, साथ ही इस तरह के केसेस को बेहतर तरीके से देखने और उसको समझने के लिए उन्हें यहां पर पूरी तरीके से प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। मामले को थोड़ा सा और यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि कोर्ट ने और क्या कहा है। कोर्ट यहां पर आगे कहती है कि जब तक ये तंत्र यहां पर विकसित नहीं हो जाता है तब तक जो भी FIR यहां पर इस एक्ट के तहत यहां पर दर्ज करनी है तो दर्ज करने से पहले घटना और आरोप का सत्यापन किया जाना चाहिए। साथ ही वास्तविक पीड़ित को ही यहां पे सुरक्षा और मुआवजा मिलनी चाहिए, यानी कि ऐसे झूठी जो शिकायतें दर्ज करके आर्थिक लाभ यहां पर लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यहां पर ये लाभ ना मिले, बल्कि जो वास्तविक रूप से पीड़ित है उन्हें ये मिलना चाहिए। झूठी शिकायत कर सरकार से मुआवजा लेने वालों के खिलाफ धारा 182 जो अब धारा 214 में यहां पे कार्रवाई करके उन्हें दंडित भी किया जा सके, इस तरह के यहां पर आपको चीजें डेवलप करनी है। यानी कि अगर झूठी FIR यहां पर दर्ज की रही है सिर्फ आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए तो उनके खिलाफ यहां पर केस दर्ज करिए और उनको यहां पर दंडित करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि देखा जाए तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून का दुरुपयोग कर न्याय प्रणाली पर संदेह और जन विश्वास को इस तरीके से नुकसान यहां पर पहुंचाया जाता है। इसलिए FIR का सत्यापन जरूरी है और इसके लिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो ठीक तरीके से इन मामलों को गंभीरता पूर्वक जांच पड़ताल करने के बाद ही यहां पर कोई भी केस दर्ज करें। आइए यहां पे समझते हैं ये मामला है कहां का। यह मामला है संभल जिले का। संभल जिले के थाना क्षेत्र कैला देवी और कैला देवी का है और शिकायतकर्ता ने याची के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR यहां पे दर्ज कराई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सरकार ने पीड़ित को 75,000 रुपए मुआवजा दिया और बाद में दोनों पक्षों में देखा जाए तो समझौता हो गया। तो इस तरीके के मामलों को लेकर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। आइए यहां पर समझते हैं, इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने को लेकर SC/ST एक्ट को लेकर के क्या टिप्पणी की है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने एक फैसले का अवलोकन करते हुए पाया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के पास SC/ST एक्ट अधिनियम सहित विभिन्न विशेष कानूनों के तहत दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने की शक्ति है। यानी कि अगर वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है या गलत तरीके से केस यहाँ पे दर्ज किए हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे मामलों को रद्द कर सकती है। इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 और उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यहां पर शक्तियां प्रदत्त हैं।
तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर देखिए कहता है इस तरह के मामले को वो रद्द कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर समझते चलते हैं कि SC/ST जो अधिनियम बनाया गया था ये है क्या और इसमें किस तरीके के यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए जो SC/ST अधिनियम है 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरीके के भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए संसद के द्वारा अधिनियमित यानी कि संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया। इस अधिनियम में देखा जाए तो निराशाजनक वास्तविकता को भी यहाँ पर ये संदर्भित करता है, क्योंकि कई उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जाति जनजाति उच्च जातियों के हाथों में विभिन्न अत्याचारों के अधीन रहें और उसके कारण यहाँ पर एक बेहतर निवारण कानून की यहाँ पर आवश्यकता थी। बात करें अगर इस कानून के तहत किस तरीके के प्रावधान हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं, जरूरी यहाँ पर उपाय किए गए हैं। साथ ही इसमें सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य हैं, यानी कि कमजोर समुदाय के सदस्यों के साथ साथ जाति आधारित जो अत्याचार है उन पीड़ितों को राहत और पुनर्वास भी यहाँ पर प्रदान करता है। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम 2018 में प्रारंभिक जांच यहाँ पे जरूरी नहीं है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलों में FIR दर्ज करने के लिए जांच अधिकारियों को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व मंजूरी की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है और इसी कारण यहाँ पर कई बार FIR बहुत जल्दी दर्ज कर ली जाती है, जबकि मामला यहाँ पर झूठा होता है, जिसके तहत सिर्फ एक आर्थिक लाभ की यहाँ पर एक कोशिश होती है कि किसी तरीके से उन्हें पैसे मिले। और ऐसे ही समझौता जैसा कि हमने संभल केस में देखा, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब ये स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों के संदर्भ में झूठी रिपोर्ट करने पड़े या FIR अगर आप दर्ज करने जा रहे हैं तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मामले की जांच पड़ताल करनी होगी और उसके बाद ही यहाँ पर आप FIR करें। साथ ही यहाँ पर एक विजिलेंस टीम्स बनाई जाए जो कि यहाँ पर इस तरह के मामलों की जांच पड़ताल और निगरानी करे। यानी कि कानून जो बनाए गए हैं वो सुरक्षा और संरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना कि यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और जरूरी खबरों के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे जरूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।